नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनआईएस क्लासेस में। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 21 है एनआईएस के बुक में। ठीक है, तो चलिए बेसिक्स से देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है मैट्रिसेस से। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के घबराइए नहीं। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी है उससे। ठीक है, बस आप लोगों को समझना है कि इसमें क्या करना है। और ये चैप्टर आप लोग को तभी समझ में आएगा अच्छे से जब आप लोग मैट्रिसेस को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ही आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं और आपको समझने में आसानी होगा अगर आप मैट्रिसेस को पढ़े हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दे देगा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए दे दिया गया कि कोई मैट्रिसेस है, ये आपका ऐसा है 2, 3, 1 और 4। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऐसा मैट्रिसेस है, इसका हम लोग को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले साइन देखें। ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, ऐसे मॉड लगा देंगे। ठीक है, ए पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो डंटी था ना, ये हम लोग ब्रैकेट को ये बंद करते थे ना, इसमें हम लोग बस सिंपल डंटा देंगे। ठीक है, इस तरह का डंटा दे दीजिए आप। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन में था 3, 4, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है ना, ये देखिए आप ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा, आप उसके बाद इसको इस टाइप में इसको कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का ही दे दिया आपको क्वेश्चन में, तो उसके बाद आपके लिए तो और इजी है, आप सीधा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहला स्टेप आपका यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ देगा। फिर जो पहला स्टेप है हम लोग का, वो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं साइन के बारे में। ठीक है, सॉरी, देखिए ये जो साइन है ना, ये मॉड ए, इसको आप लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मॉड ए लिखे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, दिखाते हैं। इसको आप डिनोट कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो ये हो गया मॉड ए। ठीक है, जो कि जनरल है, जो कि हम भी अपने समय बनाते थे तो इसी को यूज़ करते थे, मॉड ए। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा है ये आपका, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल टाइप का आप बना सकते हैं, इसके जगह में आप ये ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इजी लगेगा आपको ये वाला डेल्टा वाला। ठीक है, लेकिन इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मॉड ए को भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मॉड ए यूज़ किए थे, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप, देखिए उसके बाद जो है इसमें कुछ नहीं करना है। मैट्रिसेस में तो हम लोग का अलग चीज़ रहता था ना, जैसे वहाँ पे एक और इसमें दिया हुआ रहता था, उसमें हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ रहता था। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को इस तरह से करना है, ऐसे किए इसको, यहाँ पे इसको ये दिए, डंटा दिए। फिर उसके बाद आगे स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, और इसको जो है आप जो है देखिए यहाँ पे, इसको इससे इंटू कीजिएगा। ठीक है, और इसको इससे इंटू कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 2 हुआ 8 आपका। ठीक है, और बीच में रहेगा माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 5। ठीक है, ये आपका निकल गया डिटर्मिनेंट। बहुत ईजी स्टेप है। देखिए आप क्या स्टेप था, पहले आपका क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, फिर आपको इसका दे देगा कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप ऐसा कीजिएगा। ठीक है, मॉड ए देके, या फिर आप डेल्टा यूज़ कर सकते हैं इसके जगह में, या फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइन आप ये तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे किए। उसके बाद इसको जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को इससे, और बीच में देना है माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू 2 8 आया 8, फिर माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, अब इसका देख लीजिए ऑर्डर। ठीक है, ये तो चलिए आपका, ये क्या चीज़ का ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का। ठीक है, देखिए 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 का। ठीक है, तो देखिए कैसा कैसा आ सकता है ऑर्डर में। ठीक है, देखिए पहला नंबर में आपका दिख रहा है ना, देखिए एक ऑर्डर तो आपका रहेगा 1 इंटू 1 का। अगर आपको 1 इंटू 1 का ऑर्डर का दे दिया गया क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ऑर्डर
1 इंटू 1, ठीक है। अगर 1 इंटू 1 का ऑर्डर दे दिया गया तो क्या करना है, आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है, ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको, ये 1 इंटू 1 का ऑर्डर है, ठीक है, एक रो एक कॉलम है, 1 इंटू 1 है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये, ठीक है, हो गया मॉड ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जो डिटर्मिनेंट निकालते थे हम लोग अंदर इंटू करते थे ना, लेकिन जब आपको ऐसा दे देगा बस 1 इंटू 1 का ना, तो आप बस ये जो 3 है, ये 3 को यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं इसमें एक और, जैसे कोई भी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 इंटू 1 का अगर रहेगा ना, तो यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, तो आपको आंसर वही आ जाएगा फाइनल, ठीक है ना। मान लीजिए ए है, यहाँ पे दे देगा आपको ऐसा दे दिया, मान लीजिए 12, ठीक है, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, 12 ही आंसर होगा, ठीक है। ये बस 1 इंटू 1 में अप्लाई करेगा, ठीक है, ऐसा वाला चीज़। देखिए, अगर आपको 1 इंटू 1 का देगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में देख लीजिए, अगर आपको देगा ऑर्डर 2 इंटू 2 का, ऑर्डर 2 इंटू 2 का अगर देता है तो क्या करना है आपको, देखिए 2 इंटू 2 का देता है, तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है उसका, ये भी देखिए 2 इंटू 2 का है ना। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, वो तो समझाने के लिए बस बता देते हैं कैसे करना है, लेकिन ये 2 इंटू 2 का ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम। यहाँ पे दे दिया गया आपको, मान लीजिए मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए दे दिया आपको, यहाँ पे 1 6, यहाँ पे है आपका 2, और ये आपका है 5, मान लीजिए ऐसा दे देगा, ठीक है। तो इसका हम लोग को बोलेगा कि आप निकालिए डिटर्मिनेंट, तो क्या कीजिएगा, आप ही बताइए क्या कीजिएगा, मॉड ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप को भूलिएगा मत, ठीक है, जो पहला स्टेप है इसमें ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में लाएंगे ना, ये नहीं कि बस यहाँ पे आप ऐसा दे दिए क्वेश्चन में, उसके बाद इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। स्टेप दिखाइएगा तब ना टीचर को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे अब स्टेप दिखाएं इसको, ऐसा 1 2 6 5, पहला स्टेप आपका यही है, ठीक है, एक डंडा और यहाँ भी एक डंडा, ठीक है। इसको हम लोग हटा दिए ब्रैकेट वाला को, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड ए, ठीक है, इसको इससे इंटू किए, 5 इंटू 1 5, बीच में क्या आएगा माइनस, उसके बाद बताइए क्या होगा, 6 इंटू 2 12, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा मॉड ए -7, ठीक है। देखिए कितना इजी था निकालना, आराम से निकाले हम लोग, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना है, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से आपको समझा देते हैं, ये तो चलिए ठीक था, इसको थोड़ा सा अच्छा से आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 इंटू 1 का अगर ऑर्डर रहा तो कितना इजी था, देख लिया आप यहाँ पे, ठीक है। और अगर 2 इंटू 2 का रहेगा तो देख लीजिए इस तरह का है, ठीक है। हम लोग को ऐसा दे देगा क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग ये वाला यूज़ किए, ठीक है, मॉड ए, इसके जगह में आप लोग ये तीनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइन हम वो तीनों में से ये वाला यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डंटी देना है 2 गो, उसके बाद 1 2 6 5 दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आगे बढ़ेगा ये साइन, और उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, पहले इसको 1 को 5 से किए, फिर 2 को 6 से किए, ठीक है। तो 5 -12, बीच में माइनस यूज़ करेंगे, और फिर मॉड ए हम लोग का निकल गया इतना -7, ये मॉड ए क्या है, डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर आया, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं बता रहे हैं, इसमें हम लोग का बस कुछ नहीं है, देखिए दिया हुआ ऐसा ही, ऐसा कुछ रहता था ना हम लोग का रहता था ऐसा ए, यहाँ पे तो हम एलिमेंट लिए, अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं लेंगे तो क्या हम लोग का क्या रहता था, A11 A12 ऐसे रहता था ना, A13 A14 रहता था। फिर उसके बाद A21 A22, ठीक है, A11 A12 A13 ऐसे रहता था AN तक, ठीक है। A21 A22 ऐसे रहता था A2N तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसको इससे, तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाले इसका, यहाँ पे हम लोग चलिए
स्किप नहीं करते हैं कोई भी चीज़। ये वाला डंडा यूज़ किया हम लोग, A11 A12 A21 A22, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे किए हम लोग, देखिए। फिर उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे ठीक है साइन A11 इंटू A22 कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, है ना। और इसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं A21 इंटू A12 से, ठीक है। बस यही प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रोसेस में इसको देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो हम बता दिए कि वे ऐसा है, ठीक है, बनने का। इसको देख लीजिए आप, बस हम बताएं इसको, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग किए हैं, ठीक है। क्या किए हम लोग, इसको इंटू के यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको एक स्टेप मतलब कि एक स्टेप स्किप भी लग रहा है ना, तो एक स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी। यहाँ पे हम लोग किए हैं कुछ नहीं, सॉरी 1 इंटू 5 किए हैं, इसको इससे इंटू किए हैं, माइनस 2 इंटू 6 ही ना किए हैं, देखिए इस तरह ही ना किए हम लोग, 5 माइनस 12 ही तो किए हैं, है ना। देखिए ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर हम अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, ठीक है, आप जाके व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या दिक्कत होता है आपको। ये देखिए 2 इंटू 2 का दे दिए, देख लिए, और 1 इंटू 1 का भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 इंटू 3 का, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी ये डिटर्मिनेंट जो है ना, जब भी हम लोग का बनता है तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर ही होना चाहिए उसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 इंटू 3 का। चलिए यहाँ 2 इंटू 2 का देख लिए, 1 इंटू 1 का देख लिए, अब आगे देखते हैं हम लोग 3 इंटू 3 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, 3 नंबर में देख रहे हैं हम लोग, ऑर्डर 3 इंटू 3 का देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो ठीक था, यहाँ पे हम लोग बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 1 इंटू 1 में भी ठीक था, बस जो एलिमेंट था बस वही आंसर आ जा रहा था हम लोग का। और ये 3 इंटू 3 वाला देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये सब बेसिक है, बस हल्का सा ही बेसिक है, इसके बाद और है नहीं कुछ बेसिक में, बस ये 1 इंटू 1 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ही है, ठीक है। चलिए ये वाला चीज़ अच्छा समझ लीजिए, इसी से मोटा मोटा क्वेश्चन बनेगा। ये सब तो ठीक है, इससे थोड़ा मोटा मोटा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाएगा, 3 इंटू 3 का रहेगा तो ऐसा ही रहेगा ना, देखिए ऐसा कुछ रहेगा आपका। यहाँ मान लीजिए कोई एलिमेंट रहेगा, तो चलिए हम पहले यही लेते हैं समझाने के लिए आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। ये 3x3 का है, ठीक है ना, तो इस टाइप का है। तो इसको हम लोग को अगर देगा कि आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो पहला स्टेप हम लोग का क्या है, ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद डंडी देना है, दोनों तरफ से पैक करना है डंडी दे के आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसको पैक कर दिए डंडी दे के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आपको लग रहा हो कि अरे वहाँ पे, चलिए वहाँ पे तो 1 इंटू 1 में ठीक था, और 2 इंटू 2 में भी ठीक था। वहाँ पे 1 इंटू 1 तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, और 2 इंटू 2 में हम लोग क्या किए, बस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम लोग का, ये हम लोग का रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और कॉलम 3 है। ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, बहुत आसान बात है। ये आपको 1 1 1 2 तक घबराना है नहीं, ये तो आपको पता है कि यहाँ पे एलिमेंट होता है। ये बस आपको समझाने के लिए हम लिए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप एकदम स्टार्टिंग से समझिए और बहुत अच्छा समझिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर देगा ना निकालने के लिए कि इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करना होगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हम ऐसे यूज़ किए, यहाँ पे कोई एलिमेंट रहेगा 1 2 4 5 कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग को बोलेगा कि इसका हम लोग को
डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम लोग पहला स्टेप तो बना दिए, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि रो 1 रो 2 रो 3 है, C1 C2 C3 है, ठीक है। तो हम लोग कोई सा भी रो पकड़ेंगे, ठीक है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें जो भी एलिमेंट रहे आप कोई भी रो को सॉल्व कीजिए या कोई भी कॉलम को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ होता है, अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए आप ये चीज़ जो आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई भी रो को आपको पकड़ना है और कोई भी कॉलम को आपको पकड़ना है, ठीक है ना। सबका आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी रो को सॉल्व कीजिए या कोई भी कॉलम को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आंसर गलत आता है तो समझिए कहीं गड़बड़ किए आप, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सब चीज़ क्लियर है। तो हम लोग को डिटरमिनेंट निकालने बोलेगा, तो हम लोग चलिए पकड़ते हैं ये इसको रो 1 को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डिटरमिनेंट ए, इतना दिया हुआ हम लोग को, तो A11 लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे A11 लेंगे, ये रो पकड़े हम लोग, ठीक है। इसका एलिमेंट लिए ये वाला, ठीक है। तो ये रो में जो है एक एक एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि A11 है ना, तो इसको लेंगे, यहाँ मान लीजिए कोई सा एलिमेंट दे देगा आपको, ठीक है। तो A11 है, इसको लेके पहले इसमें आपको देना है ब्रैकेट, ठीक है। ये जो A11 वाला एलिमेंट को हम पकड़े हैं ये रो से, ये पहला वाला रो से, तो हम लोग इसको यहाँ पे हाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हाइड कर देना है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है ना इसका रो और कॉलम दोनों हाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपका इतना बच गया ना 2 इंटू 2 का आपका मैट्रिक्स। तो आपको इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग A11 पकड़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसका जैसे A11 पकड़े हैं तो हम लोग इसको हाइड कर ले रहे हैं, इसको हाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको हाइड कर ली, इसको हाइड कर लिए हम लोग, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। और उसके बाद जैसे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स सॉल्व करते थे ना, वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको वैसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह है आपका A22 इंटू A33, ठीक है। ऐसा है आपको। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, ये वाला रो में इसको लिए हम लोग, फिर हम लोग इसको लेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे -A12 लिए हम लोग, ये आपको बताते हैं हम कि यहाँ पे ये जो माइनस लिए हम लोग ये क्यों लिए, ठीक है। इसके बाद जो इसके लिए हम लोग लेंगे तो हम लोग उसको लेंगे प्लस, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि साइन आपको कैसे यूज़ करना बताते हैं, बस देखिए आप, ठीक है। आप देखिए बस समझ जाइएगा। देखिए A12 लिए ना, तो अब क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। इसका कॉलम था ये और इसका रो था ये, ठीक है। तो बच गया, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है। देखिए क्या लिखिएगा आप, A21 इंटू A33 माइनस, ठीक है, माइनस A31 इंटू A23, A31 इंटू A23, ऐसा कुछ कर दी हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला रो का, हम लोग इसको लिए A12 लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे A13, तो ये आपका होगा प्लस A13। साइन बताएंगे आपको हम कि यहाँ पे प्लस क्यों लिए, यहाँ माइनस क्यों लिए, आपको घबराना नहीं है। तो जब A13 लिए ना हम लोग, तो इसका भी रो और कॉलम हाइड करेंगे। इसका रो और कॉलम हाइड करके हम लोग को 2 इंटू 2 का बनाना है ना, उसको अंदर लेना है। तो यहाँ पे A21 इंटू A32 और A31 इंटू A22, ठीक है। तो A21 इंटू A32 माइनस आपका है A31 इंटू A22, A31, ठीक है, जगह नहीं बचा, इंटू A22। थोड़ा सा घचपोच हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग को लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा हम लोग का, मान लीजिए जो आंसर आएगा हम लोग का वो आएगा आपका मॉड कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो हम बस समझाने के लिए आपको इसमें बताएं। अब आपको हम यहाँ एलिमेंट पुट करके बताते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उसको देखिए आप अच्छा समझ जाइएगा। बस आपको एक हिंट दिए कि हाँ इस टाइप का कुछ A3 इंटू 3 का बनता है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं हम, इजी वे में बताते हैं। ये तो ठीक है, ये तो आप लोग को बस हिंट दिए कि इस टाइप में बन जाएगा। आपको इसमें बात समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अगर हम लोग को ऑर्डर A3 इंटू 3 का देगा
आपको अगर ऑर्डर 3 into 3 का देगा ना, ऑर्डर 3 into 3 का देगा, ये तो हम आपको बस यहाँ पे बताएं एग्जांपल देके कैसा रहेगा। इसमें हम एलिमेंट पुट करके बताते हैं तो आप थोड़ा अच्छा समझिएगा। आपको मान लीजिए दे देगा ए, ठीक है, इतना दे दिया गया। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सा भी आपको मैट्रिक्स दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 5 1, ठीक है, 5 0 1 2 1 1, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया गया मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ले लिए 2, थोड़ा ज़्यादा इजी होगा बनाने में, हम लोग को कितना बन लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपको यहाँ चीज़ बताए थे बस वैसा ही है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे एलिमेंट आ गया हम लोग का, और क्वेश्चन में आपका एलिमेंट ही आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ डंडा दिए 2 5 1 5 0 1 2 1 1, एक डंडा दिए। जो पहला स्टेप था हो गया हम लोग का। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए ये रो पकड़ रहे हैं, ये फर्स्ट रो पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, आप ये कॉलम भी पकड़ सकते हैं, आप ये वाला रो भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया कि साइन आपका हम ये कैसे यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है, उसको बताना भूल गया आपको। देखिए इसका जो साइन यूज़ होता है ना, इसका आपका साइन यूज़ होता है 3 into 3 का प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपका मान लीजिए कुछ ऐसा मैट्रिक्स आता है ना 3 into 3 का, तो जो साइन होगा ये पहला रो के लिए है, प्लस माइनस प्लस हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़ किया हम लोग प्लस, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किए प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ किए बीच में माइनस, और उसके बाद यूज़ किए प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बस आपको ये पहला वाला देखना है, आपको पहला वाला आपको जानकारी हो गया प्लस माइनस प्लस, उसके बाद तीनों रो का जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस उल्टा कर दीजिए, ये प्लस है इसके नीचे माइनस कर दीजिए, ये माइनस है इसके नीचे प्लस कर दीजिए, ये प्लस है इसके नीचे माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड रो रहेगा ये माइनस है उसके नीचे प्लस कीजिए, जहाँ बस माइनस है वहाँ पे आपको प्लस करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है, इस टाइप का हो गया। तो यही आपका साइन है, ठीक है। तो आप यही साइन को यूज़ कीजिएगा। जैसे हम पहला रो लिए ना यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग ये पहला रो का साइन यूज़ किए। दूसरा रो अगर पकड़ेंगे तो हम लोग दूसरा रो का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा रो पकड़ेंगे तो तीसरा रो का साइन यूज़ करेंगे। पहला कॉलम पकड़ेंगे तो पहला कॉलम का साइन यूज़ करेंगे, दूसरा कॉलम पकड़ेंगे तो दूसरा कॉलम का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा कॉलम पकड़ेंगे तो ये तीसरा कॉलम का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो यहाँ पे साइन यूज़ किए हम लोग, ये पहला रो को हम लोग उठाए थे यहाँ पे, तो पहला रो का ही हम लोग साइन यूज़ किए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ भी हम लोग मान लीजिए ये पहला रो उठा रहे हैं, ठीक है, ये पहला रो है ना, तो इसका हम लोग साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये पहला रो में ये पहला चीज़ क्या है 2, तो ये +2 है, जो साइन है हम लोग का प्लस माइनस और प्लस का रहता है पहला रो के लिए। तो 2 निकाल रहे हैं हम लोग। और हम लोग को अब क्या करना है, ये 2 वाला ये पार्टी है, इसका हम लोग कॉलम रो दोनों को हाइड कर देंगे, ठीक है। जब कॉलम रो दोनों का आप हाइड कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या 0, इसको कॉलम रो हाइड किए, और इसको जैसे 2 into 2 वाला मैट्रिक्स करते थे सॉल्व, वैसे सॉल्व करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो ये 0 into 1 इसको हाइड किए हम लोग, ठीक है, इसको हाइड किए, तो ये 0 into 1 हो गया, और ये 1 into 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए 0 into 1 हो जाएगा आपका 0, और माइनस 1 into 1 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कितना आसान था। फिर उसके बाद ये रो का दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं हम लोग, क्या है 5, तो उसका साइन क्या रहेगा, जो साइन हम लोग का ये क्या चलेगा, पहला रो के लिए प्लस माइनस और प्लस का ना, तो इसके लिए हम लोग माइनस यूज़ करेंगे, -5, ठीक है, यूज़ किए। फिर उसके बाद देखिए इसका जो रो कॉलम है दोनों को हाइड कर दीजिए, दोनों को हाइड कर दिए, तो आपका क्या है 5 into 1 5 और 2 into 1 2, तो 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है आपका एलिमेंट, उसके बाद है आपका ये प्लस, आपका ये 1 है, तो ये आपका आएगा प्लस में, ठीक है, +1, ठीक है। जो साइन था उसको लो लिए, तो 1 का रो और कॉलम को हाइड किए, तो 5 into 1 5 और 2 into 0 0, ठीक है। तो 5 - 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका मॉड निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया
आप देख लीजिए। देखिए आपको स्टेप ही बताते हैं, आप परेशान हो जाइएगा नहीं तो। -1, ठीक है, ये 0 में -1 कीजिएगा तो -1 ही होगा। ये 5 है, इसके अंदर वाला का आप काम कीजिएगा, 5 - 2 ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये +1 है, उसके बाद 5 - 0 ये आपका एज इट इज़ 5 रह जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे जब सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिए क्लियर में थोड़ा दिख रहा है ना, निकाल रहे हैं हम। ये हो गया आपका -2, ठीक है, ये आपका हो गया -15 और ये आपका हो गया +5, ठीक है, ऐसा हो गया। तो उसके बाद हम लोग का क्या निकला, मॉड ए निकला। ये माइनस इंटू माइनस, ये हो गया आपका प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, ठीक है। -17 + 5, ठीक है। फाइनल आंसर आपका मॉड ए इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया जब हम लोग एलिमेंट को यूज़ किए तो नंबर को। ये तो चलिए आपको बस एग्जांपल के लिए बताया था आपको कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको बैठाएं पूरा अच्छा से एलिमेंट दे के, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा 3 × 3 का, ठीक है। और मोटा क्वेश्चन में ऐसा ही देगा आपको, ये दे देगा आपको 3 × 3 का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दे देगा कि इसका निकालिए आप डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको आप डिटर्मिनेंट का जो साइन है उसको यूज़ किए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डंडा दे के इसके अंदर किए। ये जो पहला स्टेप था यहाँ तक साफ है बात, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको आता है हल्का हल्का सा लोचा, बस यही है। ये साइन दिया आप, लोचा इसमें है नहीं कुछ। आप कोई भी रो को लेके आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट रो को लेके निकाले, ठीक है ना। फर्स्ट रो को लेके निकाले तो आंसर आया -12, ठीक है। तो फर्स्ट रो को अगर लेके आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना है, 2, ये +2 पहला रो के लिए, और पहला रो का सेकंड एलिमेंट के लिए साइन था प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। तो आपका हो गया ये +2, ये -5 और ये +1, ठीक है। तो इसको आप लोग लेके, आप लोग अगर पहला रो का पहला एलिमेंट लिए हैं तो इसका रो और कॉलम को हाइड करके ऐसे, ठीक है, इसको 2 × 2 में करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि सबको, इसको लिए तो इसको हाइड किए, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट को लिए तो इसका रो और कॉलम हाइड किए, और तीसरा एलिमेंट को लिए तो इसका रो और कॉलम हाइड किए, ठीक है। सबको ये करके साइन का पूरा यूज़ हम लोग करके ऐसे निकाल लिए, ठीक है। तो आंसर आया 12, है ना। इसी तरह आप लोग जो है ना, इसका अगर दूसरा रो भी आप पकड़िएगा ना और दूसरा रो से भी आप निकालिएगा तो आपका आंसर -12 ही आएगा, और तीसरा रो से भी निकालिएगा ना तो आपका आंसर -12 ही आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से पकड़िए, आपका आंसर -12 ही आएगा, है ना। तो चलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे कि -12, यहाँ पे एक रफ कॉपी में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना, ये पहला रो को लेके निकाले यहाँ पे तो आंसर आया -12। हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरा रो को भी अगर पकड़ते हैं तो आंसर वही आएगा, और तीसरा रो को भी पकड़ते हैं तो आंसर वही आएगा, ठीक है। देखिए आप इसको कर देते हैं साइड में, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। पहला रो को हम लोग ये पकड़े थे, अब दूसरा रो को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा रो के लिए मॉड लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का दूसरा रो के लिए साइन क्या है, साइन हम लोग का क्या कहता है, ये जो साइन है हम लोग का, चलिए एक बार फिर से लिख ही देते हैं आपका। साइन हम लोग का ये क्या कहता है, इसके लिए हम लोग क्या साइन यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर जो प्लस वाला है उसके नीचे माइनस देते जाइए, और माइनस वाले के नीचे प्लस देते आइए, कुछ नहीं करना है आपको, बस। देखिए ऐसा साइन यूज़ करेंगे ना हम लोग, तो पहला रो का तो हम लोग ये साइन यूज़ किए थे, दूसरा रो का देखिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे उसमें। तो दूसरा रो के लिए हम लोग का ये है, ठीक है। तो 5 है, तो जब हम लोग 5 लेंगे दूसरा रो का पहला एलिमेंट को, तो हम लोग का साइन क्या है उसके आगे, माइनस है, तो यहाँ -5 होगा, ठीक है। ये -5 है। फिर हम लोग इसका रो और कॉलम को हाइड किए, इसको 2 × 2 का बनाए, ठीक है। तो 5 × 1 होगा और 1 × 1 होगा, ठीक है। 5 × 1 -1 × 1, ठीक है। तो आप कीजिए 5 × 1 5 -1 × 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, ये पहला एलिमेंट हो गया सेकंड रो का, दूसरा एलिमेंट है हम लोग का 0। तो 0 दूसरा एलिमेंट के लिए साइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्लस का, +0, ठीक है। तो जो दूसरा रो है उसका, जो दूसरा रो का एलिमेंट है उसका रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। आप देखिए रो और कॉलम हाइड किए, ऐसा कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जो दूसरा रो है
दूसरा रो का जो एलिमेंट है हम लोग दूसरा रो पकड़ के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम समझाएंगे आपको। देखिए इसका एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे है, तो इसको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, इसका रो दूसरा एलिमेंट का रो और कॉलम हाइड कर रहे हैं, तो हम लोग का 2 इंटू 1 है, ठीक है। ये 2 इंटू 1 है और यहाँ भी 2 इंटू 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट हम लोग का 1, इसके लिए क्या साइन है, माइनस, तो -1, और इसका हम लोग रो और कॉलम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 5 10, ठीक है। 2 माइनस 10 ऐसा कुछ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो -5, ठीक है। 5 में 1 गया, 4 प्लस 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, -1 है और ये -8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसा, ठीक है। -20 इसको इंटू कर रहे हैं, प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, +8, ठीक है। तो यहाँ पे -20 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका -12। देखिए ये -12 आया, और यहाँ भी हम लोग पहला रो को भी पकड़े थे तो -12 ही आया। आप जहाँ से भी पकड़ लीजिए आपका -12 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको भी दिखा दे क्या करके, अच्छा इसको आप लोग खुद देख लीजिए करके, ठीक है। आपका आंसर -12 ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का ये 3 इंटू 3 का है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, देख लीजिए एक बार अच्छा से। समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बस बेसिक्स में इतना ही था, ये 3 चीज़ है, यही सब बात है मैट्रिसेस में आपका, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाद से हम सम स्टार्ट करेंगे बनाना, और आप लोगों को ये बताएंगे कि क्या उसका मेथड है बनाने का। बस यही तो बेसिक्स है, इसी के तरह बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ जाइएगा तो आराम से बनाइएगा, ठीक है उसको। चलिए इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।